निज लोक ही बिरंचिगे देवह इहहि सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। जब भगवान ने भविष्यवाणी की, आकाशवाणी की, और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही मनुष्य का अवतार लूंगा और आप लोगों की जो पीड़ा है उसका हरण करूंगा। ब्रह्मदेव ने सबको समझाया, माता धरती को भी समझाया कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, मन में जो बोझ था उसे उतार फेंकिए। और देवताओं को कहा कि आप लोग भी भूलोक पर जाइए और जहाँ जहाँ आपको सुविधाजनक लगे वहाँ वहाँ आप वानर भालू रीछ का रूप धारण करके भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा कहके भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कह विश्रामा। सभी देव अपने अपने धाम चले गए। धरती माता के मन में जो भार था, पीड़ा थी, वह भी समाप्त हो गई। और जो कछु आयसु ब्रह्मा दिन्हा, हर्ष देव विलंबन किन्हा। जो जो आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी थी उस आज्ञा के पालन करने के लिए देवता लोग उद्यत हो गए, बिना विलंब किए तुरंत उसमें लग गए। वनचर देवदारी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। सभी वनचर जंगली पशुओं का रूप धारण करके और जहां जहां जिन्हें सुविधा लगी वहां वहां जाकर के उन्होंने जन्म ले लिया और अपने अपने दल के साथ अपना अपना शासन चलाने लगे। वे सभी बड़े वीर प्रतापी थे, शक्तिशाली थे। गिरि तरुणक आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। और सभी भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि दूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही शाखा। यह सब मैंने अपने रुचि के अनुसार आपके सामने हे भवानी वर्णन किया। भगवान शिव कहते हैं माता भवानी से। अब आगे जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से पूर्वक सुनो। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विहित तेहि दशरथ नाऊ। रघुकुल शिरोमणि अवधपुरी में अयोध्या के राजा जो वेदों के ज्ञाता थे, धर्मपरायण थे, प्रजा वत्सल थे, जिनका नाम राजा दशरथ था। यह सब रुचिर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के धुरंधर थे और जिन सारंग को अपने हाथ में, सारंग धनुष का नाम है, जिसको अपने हाथ में धारण करते हैं, उस भगवान विष्णु की उपासना में दिन रात लगे रहते थे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या आदि उनकी रानियां थी जो सभी आचरण से पवित्र थी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति के प्रति जो उनकी भक्ति भावना थी, पतिव्रता, धर्म का पालन करती थी और ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पिता थी। सभी बड़ी भगवान पर भरोसा करती थी और हरि भजन किया करती थी, ध्यान किया करती थी। एक बार भूपत मन माही, एक बार राजा ने दर्पण के सामने अपने आनंद को देखा, अपने मुखड़े को देखा। देखते देखते उनकी दृष्टि बालों पर गई
और उन्होंने देखा कि उनके सर के 2-4 बाल सफेद हो चुके हैं। अब राजा चिंतित हो गए कि आज हमारी अवस्था इतनी हो गई और मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मेरे बाद इस राजकाज को कौन देखेगा। इस चिंता से वो चिंतित रहने लगे। भय गलानी मोरे सुत नाही, मन ग्लानि से भर गया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस बात से बहुत ही विक्षुब्ध हुए, दुखी रहने लगे। फिर सोच विचार कर एक दिन गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु वशिष्ठ के घर गए, शरण लागी करी विनय विशाला, उनके शरण में जाकर उनसे विनती की, उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। राजा चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन गुरु का सम्मान करना उतना उनका दायित्व होता था। जब उनके गुरु राज दरबार में आते थे तो राजा अपने आसन से उठ खड़े होते थे उनके सम्मान में। यह परंपरा थी, गुरु का वह महत्व था। उनके निर्देश के अनुसार ही राज्य का राजकाज किया करते थे राजा, इसलिए प्रजा भी सुखी थी और राजा भी निर्द्वंद थे और चतुर्दिक उनका बोलबाला हुआ करता था, दिग्विजय हुआ करते थे। कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती थी, सब शांति थी। धार्मिक कार्य राज्य में चलते रहते थे, सज्जन लोग सुखी से रहते थे। यह सब कृपा उस गुरु की होती थी और गुरु के प्रति राजा का भी वही भाव हुआ करता था। गुरु को देखते ही अपने आसन से उठ जाना, हाथ जोड़ के उनका विनय करना, ये सब राजा का दायित्व हुआ करता था। राजा जब गुरु के गृह गए, गुरु वशिष्ठ के सामने जाकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, सर झुकाया और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। वहां जाकर गुरु से जाकर अपना दुख सुख सब बताया। उन्होंने बताया कि हे गुरुदेव, मैं जब तक हूं तब तक यह राज्य काज तो मैं संभाल रहा हूं, लेकिन मेरे पश्चात क्या होगा। मैं अजर अमर होकर तो आया नहीं हूं, मृत्यु को तो आना ही है, आज नहीं तो कल मृत्यु मुझे को वर्ण करना ही पड़ेगा। ऐसे स्थिति में इस राज्य का क्या होगा, हमारी प्रजा का क्या होगा, अगर हमारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई युवराज नहीं होगा, तो क्या पता किसके हाथ में हमारी राज्य व्यवस्था चली जाए और हमारी प्राणों से ही प्रिय जो प्रजा है वह कष्ट को भोगे। इसलिए मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं संतानहीन रहूंगा क्या मुझे कोई संतान नहीं होगी। आप ही तो बता सकते हैं, आप कहते तो मैं कहाँ जाऊं। हाथ जोड़कर उन्होंने गुरु की प्रार्थना की। गुरु ने कहा, धरऊ धीर होई नहीं सुतचारी, कहा कि धीरज रखिए राजा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। होई नहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों भुवन में उनका नाम होगा और भक्तों के हृदय में जो भय होगा उसको दूर करने वाले, वे 4 रूप में आपके घर में 4 पुत्र आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। फिर गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उस समय बड़े ज्ञानी श्रृंगी ऋषि हुआ करते थे। यज्ञ कार्यों में पुरोहित का काम वही किया करते थे। श्रृंगी ऋषि को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि पुत्रेष्ठी यज्ञ की जाए। श्रृंगी ऋषि सहज ही तैयार हो गए। तैयारी होने लगी। देश विदेश से जितने भी ऋषि मुनि थे उन सबों को आमंत्रित किया गया, यज्ञ मंडप बनाया गया और बड़े धूमधाम के साथ यज्ञ प्रारंभ हो गया। पूर्णाहुति
यज्ञाहुति प्रारंभ हो गई, होम आदि सब चलने लगे, वेद मंत्र चारों तरफ होने लगे, चारों तरफ धार्मिक वातावरण, वेद मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं पूरी तरह पवित्र हो गई, आकाश गुंजायमान हो गया, सर्वत्र छा गया और धर्म ही धर्म ध्वजा फहराने लगी, ऐसा लगने लगा। और तब जो अग्नि से जो वेदी थी उसमें से अग्नि देव स्वयं उत्पन्न हो गए। राजा बैठे हुए थे, होम आदि कर रहे थे, अग्निदेव वहां सदैव प्रकट हो गए। और ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, उनके हाथ में एक थाली थी और उस थाली में खीर था। वह खीर राजा दशरथ को देते हुए बोला कि ये खीर लीजिए और अपनी रानियों के मध्य यथोचित भाग लगाकर बांट दीजिए। और जिस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने आपको कहा है कि 4 पुत्र होंगे, अवश्य होंगे 4 पुत्र, आप निश्चिंत हो जाइए। इतना सुनते ही राजा दशरथ के मन में कौन सा भाव आया होगा, सोचने की बात है। शरीर प्रफुल्लित हो गया, आनंद से भर गए, रोम रोम में मानो भगवान श्री राम घुस गए हों। और उसके बाद वो खीर लिए और राजमहल गए। वहां जाकर उस खीर का 2 भाग किया, एक भाग रानी कौशल्या को दिया और दूसरा भाग रानी कैकेयी को दिया। फिर उस आधे का फिर 2 भाग किया और उस 2 भाग में से आधा कौशल्या माता को, आधा कैकेयी माता को दिया और कहा कि आप प्रेम में भरकर अपने हृदय से सुमित्रा माता को दें। दोनों स्नेह से भर गई, अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सबसे छोटी माता सुमित्रा माता थी और दोनों में प्रेम से भरकर उसे सुमित्रा माता को अर्पित कर लिया। मैंने किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं, या कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं क्यों दूं, ऐसा नहीं था। सहज प्रेम था जिसके कारण उन्होंने खीर उनको दिया। और उसी समय भगवान श्री राम माता कौशल्या के शरीर में प्रविष्ट कर गए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। और इस प्रकार चारों भाई गर्भ में प्रवेश कर गए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयु, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयु। ऐसे ही दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे और इस प्रकार ऋतुएं बीतने लगी। और बीतते बीतते वह समय आ गया जब भगवान धरती पर आने वाले थे, प्रकट होने वाले थे। अब उस समय क्या होता है, जोग लगन ग्रह भारती थी, सकल भगे अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। लगन, ग्रह, तिथि, दिन ये सभी अनुकूल हो गए। जो चर थे, अचर थे, यानी जो सजीव थे, निर्जीव थे, जो चलने वाले थे, जो न चलने वाले थे, जिसमें जीव है और जिसमें जीव है भी लेकिन चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे, चारों तरफ आनंद भर गया। पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए, चारों तरफ विविध प्रकार के फूल खिल गए, शीतल मंद वायु चलने लगी, आकाश बिल्कुल साफ हो गया, नीला हो गया। सूर्य भगवान जब उदय होते थे शीतलता के साथ और हल्की उष्मा के साथ उदय होते थे और दिन भर चारों तरफ वातानुकूलित जैसी स्थिति थी।
यानी बिल्कुल एसी लगा हुआ था, ऐसा लगता था कि दिन भर एसी चल रहा हो। न सर्दी न गर्मी, न धूल न पंख, चारों तरफ मनोहारी दृश्य, नए नए फल। और वह कौन सा महीना था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना, चैत्र का पुण्य महीना, नौमी तिथि, और सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, और शुक्ल पक्ष था, जो पक्ष भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। भव्य दिवस अति शीत न धामा, दिन का मध्य, न गर्मी न सर्दी, न धूप न उमस, पावन काल लोक विश्रामा, अत्यंत पवित्र समय था वो। अब हमारा जो नववर्ष होता है कब होता है? चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन हमारा नववर्ष होता है। जब हमारा नववर्ष होता है तो सारे संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में हरे हरे पत्तियां नव किसले अंकुरित होने लगते हैं, आम्र में मंजर निकलने लगते हैं, विविध प्रकार के फूल। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने फूल इस समय खिलते हैं साल में और कभी खिलते होंगे। सबसे अधिक फूल खिलते हैं, ठूंठ में भी कूपने निकल आती हैं, पवित्र वातावरण हो जाता है, स्निग्धता होती है, न सर्दी न गर्मी। ऐसे समय में हमारा नववर्ष आता है, जब हम नया वर्ष मनाते हैं, जो हमारा सनातनी लोग मनाते हैं। लेकिन अब क्या है? अब नया फैशन के आधार पर हम जनवरी में मनाते हैं। जनवरी में क्या होता है? ठिठुरते रहते हैं, घर के अंदर कंबल के नीचे, रजाई के नीचे दुबक के बैठे रहते हैं, या किसी उपला जला करके आग सेक रहे होते हैं। उठने की इच्छा नहीं होती है, कप कपाती हुई सर्दी में बाहर निकले तो कैसे निकले? पेड़ पौधे सब मुरझाए हुए से रहते हैं, मानो मुंह बनाए हुए हैं, किसी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, न फूल खिल रहे होते हैं, न कोपलें निकल रही होती हैं, और हवा भी चलती है तो ऐसी कि हड्डी के मज्जा तक को लगता है जैसे जमा देगी वो हवा, ऐसी कठोर हवा। अब उस समय हम नया वर्ष मनाएंगे, वो नया वर्ष क्या होगा? इसको नया वर्ष कहते हैं। ये तो पुराना जीर्ण वर्ष है जिसमें नौजवान भी बूढ़ा हो जाए। अरे नया वर्ष तो हमारा है कि बूढ़ा भी नौजवान हो जाए। उस समय नए नए अन्न हमारे घर में आते हैं, नए नए फल, चारों तरफ में खीरा ककड़ी, ये सीजनल फल तो आते ही हैं, आम लीची वगैरह, इस सब में मंजरियां आ जाती हैं, तरबूज तो इस तरह से देखिए कि हर प्रकार के फल फूल से सारा संसार भरा रहता है, यानी समृद्धि चारों तरफ बढ़ जाती है। और ऐसे समय में भगवान श्री राम का अवतरण होता है। तो हमारा नव वर्ष कब है? चैत्र माह के प्रतिपदा के दिन हमारा नया वर्ष है। और नया वर्ष के ठीक 9 दिन बाद भगवान श्री राम का अवतरण होता है। शीतल मंद सुरभ बह भागु, हर्षित सुर संतन मन चागु। त्रिविध बयार शीतल मंद सुरभ वायु बह रही है, और जितने भी देवता लोग हैं उनका मन एकदम प्रसन्नचित है, झूम रहा है। अब दुख के दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आने वाला है, दुख गए। वन कुसुमित गिरि कानन, गिरिगन मनिहारा। और क्या हुआ? वन कुसुमित, समूचा वन प्रदेश फूलों से भर गया, और जो पहाड़ थे उसमें जो मणि थे वो जगमगाने लगे। स्रवहि सकल सरितामृत धारा, और जितनी भी नदियां थीं उसके जल शीतल स्वच्छ अमृत की तरह बहने लगे। वैसे भी चैत्र महीने में नदी का पानी अत्यंत स्वच्छ होता है। बरसात के बाद जिस समय वर्षा ऋतु होती है उस समय नदियों का पानी पीने योग्य नहीं होता। पता न कहाँ कहाँ से बह बह के उसमें गंदगी आ जाती है।
तो उसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, पूरे शिशिर के बाद जब बसंत का आगमन होता है तो उस समय नदियां कृशोदरी हो जाती हैं। कृष उदरी, उदर माने पेट, कृष माने दूल्हा। कृशोदरी कहे हैं कि वह नारी जिसकी कमर बहुत पतली हो, तो कृशोदरी हो जाती हैं। यानी किसी कवि ने नदी की उस छवि को कृशोदरी का नाम दिया है। उधर जिसका कृष हो गया हो, यानी पतली धारा बहती रहती है, लेकिन शीतल सुगंध और स्वच्छ उसमें जल रहता है। तो नदियां भी स्वच्छ जल प्रवाहित कर रही थी, मानो अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी दीवाना। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, तो देवताओं के साथ विमान पर चढ़ के आकाश में आ गए। गगन विमान संकुल सुर जू था। अपने अपने विमान से आकाश पर देवता लोग नीचे देख रहे हैं। सारा आकाश विमान से भरा हुआ है और देवता लोग नीचे देख रहे हैं कि भगवान अब आएंगे, ईश्वर अब आएंगे, अब हमारा दुख दूर होगा। गावहि गुण गंधर्व बरु था। और जो गंधर्व थे वो विभिन्न प्रकार से भगवान श्री हरि के गुण गाने में व्यस्त थे। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गगन ही गगन दुंदवी बाजी। और आकाश में देवता लोग दुंदवी बजा रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है। चारों तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सब में उल्लास का वातावरण था। और धरती तो पहले से ही प्रफुल्लित थी। विभिन्न प्रकार के फल फूल पहले ही उसने दे दिया था। उसको पता चला कि जब भगवान आने वाले हैं, अवतरण लेने वाले हैं, तो तुरंत चारों तरफ हरियाली बढ़ गई। पर्वतों से मणिगण झांकने लगे, जगमगाने लगे, सौंदर्य चारों तरफ बढ़ गया। स्तुति करही नाग मुनि देवा, नाग मुनि देव ये सभी अब प्रार्थना करने लगे कि अब हमारा दुख दूर होने वाला है, भगवान अब आने ही वाले हैं। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। अपनी अपनी प्रकार से सभी अपनी सेवा अर्पित करने लगे भगवान के प्रति। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सब विनती करके अपने अपने धाम चले गए। जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और उसी समय भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं हमारे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी दुकल बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोड़ी आस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयलु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी सब गुण भासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना
चरित बहुत विधि किन्न चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुति प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोजन खाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन परहि भव पूपा। भगवान प्रकट हो चुके, सियापति रामचंद्र की जय। माता बहुत प्रसन्न हुई। जब प्रकट हुए तो ऐसा ही नहीं, विशाल रूप में प्रकट हुए। उनका जो मुख था वो आकाश की अंतिम सीमा पर थी और पैर पाताल में। इतना विशाल स्वरूप उनका था। माता ने जब देखा, कहा कि इतना विशाल और इतने विशाल, इतने सब कुछ जिनके अंदर है। देखा कि उनके रूम में एक एक ब्रह्मांड घुसा हुआ है। जहां देखा उनके प्रत्येक अंग से मानो वेद निकल रहा हो। युग को उन्होंने देखा, कैसे चारों युग हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखाई दिए। सारा दृश्य उन्हें उनके शरीर में दिखाई दिया और उनके मन में कि अरे यह इतना बड़ा स्वरूप मेरे शरीर से निकला, मेरा अंश हो सकता है। यह बात उनके मन में आया। आंखें सुंदर थी, सांवरा वदन था, चार भुजाओं के साथ प्रकट हुए भगवान। गले में मोतियों की माला थी और शोभा के सिंधु थे। भगवान वहां आकर उनके सामने खड़े थे। माता देख रही थी, भक्ति भावना में डूब रही थी। माता भक्ति भाव में डूब गई और वह बात सब कुछ उन्हें स्मरण आ गया जब वो अदिति के रूप में थी। पिछले जन्म की बात उनको याद आ गई, जब भगवान ने स्वयं वरदान उन्हें दिया था। लेकिन जिस रूप के का वरदान उन्होंने मांगा था वह रूप तो दिखाई दिया नहीं। भगवान ने कहा कि मैया देखो, तुमने जो वर मांगा था वो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब सब ठीक है ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई ना? माँ ने कहा कि नहीं पुत्र, कहाँ हुई, मेरी मनोकामना पूरी कहाँ हुई? क्यों अब भी नहीं हुई? कहा कि मैंने तो कहा था कि आप मेरे पुत्र बन के आओगे। कोई देखेगा तो गया कि इतना बड़ा पुत्र और इतनी छोटी माता कि इतना बड़ा पुत्र कहीं होता है? पुत्र तो छोटा होता है ना। कोई विश्वास करेगा कि अचानक इतना बड़ा सा पुत्र जो बोल रहा हो, ऐसा पुत्र जन्म लेते ही कैसे हो जाएगा? अतः मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे पुत्र रूप में आप आइए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए वो भी आऊंगा। अब माता पुनि बोली सोमति डोली, कहा तात इस रूप को आप बदलिए, तजहु तात यह रूपा, कृपा कर इस रूप को आप बदल दीजिए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप वही लीला कीजिए जो बच्चों के लिए स्वाभाविक हो, जो सभी बच्चे करते हैं। अभी छोटे बन जाइए, जो बहुत ही अनूप हो मेरे लिए, ऐसा रूप आप धारण कीजिए। भगवान ने कहा कि लीजिए, वो बालक के रूप में आ गया। माँ ने कहा कि अब ठीक है माँ। कहा कि ठीक कहाँ हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ।
कहा कि अब क्या कमी है, अब तो आपने कहा शिशु रूप धारण करने के लिए, मैं तो शिशु रूप में हूँ। कहा कि शिशु रूप क्या ऐसा बोलता है जैसे आप बोल रहे हैं? जन्म लेते ही बच्चा बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। तो जन्म लेते ही जो बच्चा करता है वो भी आप कीजिए। तो क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तब भगवान ने निश्चय किया कि अब रोना पड़ेगा। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। कहा था हम पुत्र रूप में आपके यहाँ आएंगे, आ गए। अब माँ कहती है कि रोया तो ही नहीं, सब बच्चे रोते हैं, जन्म लेते ही रोते हैं, आपने रोना बंद कर दिया, रोया ही नहीं। आप रोएंगे नहीं तो पता कैसे चला कि आप अभी जन्म लिए हैं? नवजात शिशु तो पहले रोता है, तो आप नवजात शिशु हैं, आप रोइए। तो सुनी बचन सुजाना, जब माता का वचन सुना, रोदन ठाना, रोने का निश्चय किया और भगवान शिशु रूप में रोने लगे। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित जो गावही हरिपद पावही। यह चरित जो गाएगा वह भगवान में हो जाएगा, ईश्वर में समाहित हो जाएगा। तेन परहि भव कूपा, फिर दोबारा उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जन्म मरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। हमारे को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से ही शिशु रूप में भगवान श्री राम विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों, धेनु, गायों, देवताओं और मुनियों, ऋषियों के लिए उन्होंने मनुष्य का अवतार ले लिया। अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने ऐसा तन बनाया और पुत्र रूप में राजा दशरथ, माता कौशल्या के घर में उन्होंने जन्म ले लिया, उनका प्राकट्य हुआ। शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अब जैसे ही बच्चे की आवाज आती है, घर में प्रसन्नता छा जाती है, अरे बबुआ आ गया, बबुआ आ गया। दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी सब हर्ष ध्वनि से चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, आनंद मनाने लगते हैं। भगवान राम, वह भी इतनी प्रतीक्षा के बाद जिनका जन्म हुआ था, राम जैसा शिशु आया था, रुदन की आवाज सुनते ही चारों तरफ बात फैल गई, भगवान आ गए, बच्चे ने जन्म ले लिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्त आप भी बोला कीजिए, सियापति रामचंद्र की जय। अब दास दासियां दौड़ी, कोई राजा के पास गए कि बधाई हो महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 1 2 नहीं, 4 पुत्र आए हैं। अब राजा आनंद में कितने मग्न हो गए, कहना कठिन है, उनसे उठा नहीं जा रहा था। इस तरह शरीर के प्रत्येक रूम में आनंद बढ़ गया था कि उठना उनके लिए कठिन हो गया था। बड़ी कठिनाई से वो उठ खड़े हुए और तुरंत आज्ञा दी, बाजा वाले को बुझाओ। राजा जहां जहां लोगों ने सुना, नर नारी सुना, नारियों में श्रृंगार करने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। नारी अगर अपने घर से बाहर निकलेंगी तो आईने के पास पहले जाएंगी, अपने चेहरे को देखेंगी। हालांकि पुरुष भी देखते हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति नारियों में ज़्यादा होती है। हमारी महिलाएं घर से बाहर जाने के पहले अपने चेहरे को देखती हैं, कहीं बाल ठीक है या नहीं, वो बिंदी ठीक है या नहीं, कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है चेहरे पर। इस तरह से बार बार अपने चेहरे को आईने में देख करके ही बाहर निकलती है। लेकिन जब भगवान श्री राम के जन्म की बात चारों तरफ फैली तो जो जिस स्थिति में था, हमारी महिलाएं वो दौड़ पड़ी, बिना यह सोचे हुए कि मेरे बाल कहाँ हैं, आंचल कहाँ है, काजल है या नहीं है, मांग में टीका लगा हुआ है या नहीं, ये सब का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। जो जहां था वहां से दौड़ पड़े, बालक, वृद्ध, पुरुष, नर नारी, जहां थे सब वहां से दौड़ चले। आनंद आनंद चारों तरफ था, राज्य में खुशहाली भर गई, सभी जय जयकार करने लगे।
जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ, धन्य अयोध्या धन्य अयोध्या, धन्य राजा दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन 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 तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। धन 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 तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। के ही लुटावे अन्न धन सोना, के ही लुटावे, के ही लुटावे अन्न धन सोना, के ही लुटावे अन्न धन सोना। के ही लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। के ही लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो बालक श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ अंश सहित जन्म ले चुके हैं, और सुर नर मुनि जितने भी थे सभी प्रसन्न थे, सभी आनंद में थे, सभी निश्चिंत थे। सब जान गए कि अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है। संसार में जितने भी पापी हैं उन पापियों का भी अंत होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने सारी शक्तियों के साथ अवतरण दे चुके हैं। इस तरह सारे अवध में नदी, जो सरयू नदी थी, उसमें लोग स्नान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिरों में जाकर के भीड़ लगा रहे थे और सभी शुभकामनाएं दे रहे थे। ऋषि मुनि तपस्या करने में लीन थे और बड़े बड़े देवता, गुरु वशिष्ठ, ये सभी मंगल उच्चारण कर रहे थे। वेद मंत्र हो रहा था, चारों तरफ धार्मिक वातावरण फैला हुआ था। सारा संसार, सारा आकाश उद्घोषित हो रहा था जय जयकार से। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यकरभावहै, तेजस्विनाधीनमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति।